हमारे प्रोजेक्ट लाइट ऑफ गाइडेंस का टॉपिक नंबर 6 है। टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू आता है कि वो टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं, चाहे वो कैटबीज की हों या वो खुद स्टडीज़ कर रहे हों, वो कोई एफआईपी सोल्व कर रहे हैं या तो प्रैक्टिस बुक सेंसर को सोल्व कर रहे हैं या वो पास पेपर को सोल्व कर रहे हैं। तो उनके एमसीक्यूज गलत होते हैं। जैसे ही एमसीक्यूज गलत वो देखते हैं तो डीमोटिवेट होकर परेशान होकर बैठ जाते हैं कि मेरा क्या बनेगा, क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का सिंपली आंसर ये है कि इंसान हमेशा गलतियों से ही सीखता है। हमारे टीचर हमें कहा करते थे कि बेटा आपका जो एमसीक्यू सही हो जाता है ना, वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहेगा, लेकिन जो एमसीक्यूज गलत हुआ है ना, वो आपको एमडी गेट देने के बाद भी चीज़ें याद रहेंगी कि ये एमसीक्यूज किस तरह से सोल्व हुआ था, मेरी यहाँ पे गलती क्या आई थी। तो यही बात मैटर करती होती है कि आप चीज़ों को पिक किस तरह से करते हैं। अपनी गलतियों से हमेशा सीखा करें। और इसमें एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, देखें, अकेडमीज़ के टेस्ट कभी आपकी इस चीज़ की ज़मानत नहीं देते कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अकेडमीज़ में अच्छा परफॉर्म करना आपको चाहिए, लेकिन ये बात नहीं है कि अगर अकेडमी के टेस्ट में आपके 5 नंबर 10 नंबर कम आ गए हैं तो आप कहें कि नहीं जी अब बहुत बुरे हालात हैं मेरे। ये चीज़ आपकी जजमेंट नहीं होती। इसी तरह आप कोई एफआईपी सोल्व कर रहे हैं या प्रैक्टिस बुक से कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि जब भी आपकी मिस्टेक्स आई ना, तो काइंडली ये कोशिश किया करें कि पहले इस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि जहाँ पे मिस्टेक आ रही है क्या। इसमें मैं अब आपको 2-3 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। जब आप इन चीज़ों को नोट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फर्स्ट नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिस्टेक आपकी आई है, क्या ये मिस्टेक, ये जो एमसीक्यूज़ है, ये कभी पास पेपर्स में आया है? क्या कभी इस तरह के एमसीक्यूज़ पास पेपर में इससे रिलेटेड कोई थ्योरी या कोई बात उन्होंने पूछी हो या कोई कंसेप्ट आया हो? हाँ, अगर तो वो एमसीक्यूज़ आया है तो फिर आपको थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपने अब उस गलती से सीख लिया है। अभी आपको गलती का पता लग गया है एमडी कैट आने से पहले ही। और सेकंड पॉइंट आपने क्या नोट करना है कि क्या वो जो एमसीक्यूज़ आपका गलत हो रहा है, वो किस टाइप का है? वो बुक लाइन्स में आपकी कमी है कि आपने उसको अच्छी तरह से रीड नहीं किया, उसमें कोई न्यूमेरिकल टाइप है या कोई थ्योरी ऐसी है या कोई कंसेप्ट ऐसा है। तो ये चीज़ें आपने लाज़मी नोट करनी है। जब आपको इन चीज़ों का पता लग जाएगा ना, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, जैसे एक बच्चे को बुक लाइन्स में पता लगा कि मेरी बुक लाइन्स अच्छी नहीं है, तो वो अगर बायो की बुक पढ़ रहा है तो उसको अच्छी तरह से पढ़ेगा, उसको चीज़ों को हाईलाइट करेगा। तो ये काम आपने लाज़मी करना है। अब इसमें ये भी परेशान होने की बात नहीं है, आपको जो है ना अकेडमीज़ में टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए, वो तो चलो आप खुद डिमोटिवेट होते ही हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जब घर आकर रिजल्ट पता लगता है घर वालों को, वो ऊपर से आपको और टेंशन देते हैं कि हाय तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे, और आपको जैसे डांट पड़ती है, तो वो वाला सीन हो जाता है। देखें, ये जो एमडी कैट के बच्चे होते हैं ना, मेरे ख्याल में जो बच्चा खुद से सिंसेयर होता है ना, जो मेहनत कर रहा होता है, तो उसको तो डांटने की जरूरत होती ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा यही कोशिश करता है कि मेरा एडमिशन हो जाए। तो अगर आपकी गलती आई है, आपने मेहनत भी की थी, आपके एमसीक्यूज़ में नंबर थोड़े आए हैं, घर वाले आपको अगर कुछ ऐसा कह भी रहे हैं, तो काइंडली इस चीज़ को दिल पे मत लीजिएगा। दिल पे आपने ये लेना है कि मैंने बस मेहनत करनी है, जो चीज़ें मेरी गलत हो रही हैं मैंने उनको सही करना है, ना कि आप उन बातों को दिल पे ले लो और आप कहें कि मेरा एडमिशन होगा ही नहीं। तो बस मेन बात यही है कि कभी भी डिमोटिवेट ना होइएगा। जहाँ पे मिस्टेक आई आपने उनको देखना है। और सबसे बड़ी जो जजमेंट होती है ना, जो चीज़ आपको डिफाइन कर रही होती है कि आपकी तैयारी अच्छी है कि नहीं, वो आपके पास पेपर्स होते हैं। पास पेपर्स को लाजमी सोल्व किया करें। पास पेपर जो भी आपका प्रोविंस है, जहाँ पे आपने टेस्ट देना है, जब आप उसके पास पेपर्स को करेंगे तो आपको आइडिया होगा एमसीक्यूज किस तरह के आते हैं और क्या मेरी एमडी कैट की तरह तैयारी है। क्योंकि अकेडमीज के टेस्ट में ऐसे ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता, जो कि सिंपली गूगल से कॉपी किए जाते हैं, जो कि इंडिया का जो नीट का टेस्ट होता है वहाँ से कॉपी किए जाते हैं। और बच्चों, मैं पहले ये बात कहता हूँ कि आपने ना पीएचडी नहीं करनी कि आप यहाँ पे फिजिक्स में ज़्यादा डीप चले जाओ या बायो में चले जाओ या ऐसे वैसे। आपने एक सिंपल सा एमडी कैट का टेस्ट देना है। काइंडली उस पर ही फोकस होकर रहिएगा। जो चीज़ें अनइम्पोर्टेंट हैं उन पे अपना टाइम ज़ाया मत करें, वरना बाद में आप पछताएंगे कि मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बच्चे जो हैं वो जनरल चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो हैं उनको स्किप कर जाते हैं और इतने ज़्यादा हाई लेवल में चले जाते हैं ना कि जो पीएचडी लेवल की होती हैं। तो काइंडली एमडी कैट के लिहाज से सोचें, ना कि किसी और चीज़ तरह से। तो यही थी मेरी गाइडलाइंस। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। फी मानिएगा।